हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 और उसके अंदर जो देख रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। सो वो क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, वो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। सो हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेटा होते हैं उसके लिए हम कैसे हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं वो हम देख रहे थे। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये एक टॉपिक देखा था और उसके बेस पे एक एग्जांपल देखा था और मैंने ये प्रोसीजर आपको बता दी थी इसकी कि टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर प्रोपोर्शन। उसके अंदर हमने पहला टॉपिक देखा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग सिंगल प्रोपोर्शन। सो तो प्रोपोर्शन दिया होता है वो सिंगल दिया होता है, तब क्या करना है। सो ये जो सारे स्टेप है ना वो फॉलो करना है हमें, राइट। वो कैसे करना है वो मैंने बताया था एक्चुअली स्टेप। हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो यहाँ से एक्चुअली हमें पता चलेगा कि हमारा जो है वो रिजेक्ट होगा, हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, ये टेबल दिया है। ये हमारा लास्ट स्टेप आता है डिसीजन का। इफ दिस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही कौन हो जाएगा, उसका अल्टरनेट, मतलब मान लो कि नल सही रिजेक्ट हो गया तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं H1 तो वो राइट हो जाएगा। ये रिजेक्ट होगा तो ये राइट हो जाएगा, तो ये तो वैसे भी गलत होगा। गेटिंग। सो ना, उसको समझना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहता है एक्चुअली। अब देखो ये एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो। इट इज़ क्लेम बाय द प्रोड्यूसर that at least 95% of the components of the circuit board which is supplied are up to specification। मतलब क्या है कि क्लेम क्या है यहाँ पे कि जो कंपोनेंट जो है सर्किट बोर्ड के वो सप्लाई होते हैं तो एटलीस्ट 95% जो है ना वो अप टू स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिकेशन जो दिया है उसी हिसाब से होना चाहिए अप टू 95%। मतलब क्या हुआ, अप टू 90% मतलब, सॉरी एटलीस्ट यहाँ पे लिखा है ना एटलीस्ट, इसका मतलब कि कम से कम 95%। 95 तो मिनिमम चाहिए, या तो उससे ज़्यादा हो तो बेटर। सो हम बात करते हैं यहाँ पे एटलीस्ट, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है ना वो सेट करने के लिए जो ये प्रोपोर्शन दिया है वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 95% है। तो हम लिखते हैं 0.95। गेटिंग, समझ में आ रहा है, इक्वल या ग्रेटर, उससे ग्रेटर। तो देखो यहाँ पे लिखा है P इक्वल टू 0.95। ओके, लेकिन आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ग्रेटर और इक्वल या इस तरह से लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लिखने में प्रॉब्लम आपको आएगी, यहाँ पे इक्वल लिखोगे तब। अब ग्रेटर और इक्वल 0.95 आ गया है देखो यहाँ पे, राइट। ये क्या हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस H0। अब उसका अल्टरनेट मतलब हम बोलते हैं H1, तो ग्रेटर और इक्वल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन, क्या हो जाएगा 0.95 P। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। तो इस तरह से पहले दो स्टेप में हमें हाइपोथेसिस को सिर्फ सेट करना है, एक तो नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड ये हमारा दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है देखो। ये काम पता चला आपको, मैंने बोला कि ये जो नल हाइपोथेसिस है एटलीस्ट मतलब ग्रेटर और इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.95, तो उसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, लेस देन 0.95, राइट। ये H1 हो जाएगा और ये नल हाइपोथेसिस। गेटिंग। चलो नेक्स्ट दिया है अ रैंडम सैंपल ऑफ अ 220 कंपोनेंट्स showed that only 185 were up to the specification। तो एक सैंपल लिया है, सैंपल एक ही है तो हम उसको N1 N2 नहीं बोलेंगे, सिर्फ N बोलेंगे। सैंपल की साइज़ को हम स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं, तो स्मॉल एन क्या दिया हुआ है 220, उसमें से 185 जो है ना वही स्पेसिफिकेशन के बेस पे है, जो स्पेसिफाइड किया हुआ है पैरामीटर, ओके, अप टू द स्पेसिफिकेशन परफेक्टली। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल X 185। पता चला। तो हमारे पास ये स्टेटिस्टिक जो फाइंड करना है Z, उसकी ये फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था।
ये फॉर्मूला जो है ना वही हमें हर एक में याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा डेटा दिया हुआ है। हमें एग्जाम्पल में थोड़ी ना एग्जाम में थोड़ी बोलते हैं कि भाई ये मेथड का है, वो तो डेटा दिए होते हैं इस टाइप के, वहाँ से हमें पता लगाना है कौन कौन से डेटा दिए हुआ है, किस टाइप के दिए है, उस पर हमें पता चलेगा। तो मेन तो चीज़ क्या है एक्चुअली, ये स्टेटिस्टिक की जो ये फॉर्मूला रहती है ना बस वही चेंज होती है। बाकी ये सेट करना दोनों, ये डिसीजन लेना, ये क्रिटिकल लाइन फाइंड करना, ये तो सभी में सेम ही है, सिर्फ ये चेंज होता रहता है। जो डेटा दिया होता है उसी हिसाब से, तो वही हमें परफेक्ट करना है हर एक मेथड में। सो यहाँ पे मैंने बोला वैसे ये स्मॉल एन जो है सैंपल की साइज़ एंड कैपिटल एक्स जो है 185 वो हम रखेंगे। और पी जीरो क्या दिया हुआ है, ये 95% जो दिया है ना, एक्चुअली हम लिखते हैं ना पी इक्वल टू पी जीरो, ये नल हाइपोथेसिस में यहाँ पे बताया गया ना, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो पी जीरो हमने क्या लिया, 0.95 ये दिया हुआ है, राइट। सो ये सारे जो डेटा है वो ये एंटर करो यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा जेड का, वो फाइंड आउट करो -7.49। सो ये काम खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है, यहाँ तक तो हम आ गए और यहाँ तक आ गए क्वेश्चन के हिसाब से। अब लास्ट क्या है, टेस्ट दी क्लेम ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, जो क्लेम कर रहा है प्रोड्यूसर उसको हमें टेस्ट करना है। एट कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे 1%, मतलब अल्फ़ा क्या दिया है 1%, तो हम लिख सकते हैं 0.01। और मेन चीज़ यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखो लेस देन है ना, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल टेल, मतलब अल्फ़ा/2 नहीं करना है, अल्फ़ा ही रखना है। सो अल्फ़ा इक्वल टू 0.01 पे हमें क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट जेड अल्फ़ा, क्रिटिकल लाइन या तो हम बोले तो क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तो ये जेड अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 0.01 है तो वहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमने ऑलरेडी देखा ही है। मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने एक्चुअली बताया है आपको, देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे है ना 0.01 अल्फ़ा, तो वन साइडेड हो तो क्या आता है 2.33 और माइनस हो तो -2.33, राइट। सो ये आ गया है। क्रिटिकल लाइन आर एट कौन से आती है -2.33, मतलब माइनस जेड अल्फ़ा, एंड ये 2.33 मीन्स जेड अल्फ़ा। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो हम कौन सा करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पी लेस देन है ना, ये वाला पी लेस देन, यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है पी लेस देन पी जीरो है, पी जीरो मतलब 0.95, राइट। सो ये है फर्स्ट, तो हमें ये चेक करना है कि जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा आता है, तो जेड की वैल्यू -7.49 आई, लेस देन ये माइनस जेड अल्फ़ा क्या है -2.33, तो ये उससे लेस ही है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ये कंडीशन होती है कि ये जेड माइनस जेड अल्फ़ा से जेड की वैल्यू तो कम ही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दैट मीन्स अवर H0 जो हमने सेट किया था वो क्या है रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा है, आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 0.95, राइट, ये ग्रेटर और इक्वल टू। सो एक्चुअली प्रोड्यूसर जो है ना वो ये बोलता था, ये वाला ये बोलता था, ये नल हाइपोथेसिस में हमने लिखा था ना, वो उसने क्लेम किया था, तो वो हाइपोथेसिस हमारा क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर जो क्लेम कर रहा था ना वो भी रिजेक्ट हो गया, गेटिंग, हैंस द क्लेम इज रिजेक्टेड, गेटिंग। बहुत इजी है, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना जरूरी है। वैसे हम देखते हैं थोड़ा स्पीड से और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इन अ कॉल माइनिंग it is observed that at least 90% of detonators will ignite the explosive when charged। सो यहाँ पे कॉल माइनिंग के बारे में बात की है, उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्व किया क्या है कि एटलीस्ट 90% जो है ओके डेटोनेटर्स वो विल इग्नाइट द एक्सप्लोजिव व्हेन चार्ज, मतलब वो चार्ज होता है तब एक्सप्लोजिव को इग्नाइट करता है। एटलीस्ट 95% मीन्स हमें P0 दिया हुआ है, P0 प्रोपोर्शन दिया हुआ है 0.90, उसको हम बोलते हैं P0, 90% मीन्स 0.90, राइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कि नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे H0,
जो दिया है वो p इक्वल टू क्या लिखते हैं P0, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे एटलीस्ट, मतलब कम से कम या तो उससे ज़्यादा, तो हम लिखेंगे p ग्रेटर और इक्वल टू P0। तो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या हो जाएगा, p लेस देन P0। पता चला, ये ग्रेटर और इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका अल्टरनेटिव लेस देन। इक्वल होता है तो हम क्या लेते हैं, नॉट इक्वल, सिमिलरली, राइट। सो P0 की वैल्यू क्या, 0.90, तो वो रख दो। तो ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। पता चला। सो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली डेटा। तो सिर्फ हमने यहाँ तक अभी तक स्टेटमेंट को पढ़ा, यहाँ से हमने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर दिया, हमारे पास टोटल 5 स्टेप आते हैं। अब देखो नेक्स्ट, फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ अ 200 डेटोनेटर्स। तो हम आगे की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ अ 200 डेटोनेटर्स मीन्स एक रैंडम सैंपल लिया और उसके क्या डेटोनेटर्स कितने हैं, 200, मतलब सैंपल की साइज जो है उसको बोलते हैं हम स्मॉल एन। वो कितने दिए है, 200। तो स्मॉल एन क्या दिया हुआ है, 200। इट इज़ फाउंड दैट 174 आर अप टू स्टैंडर्ड्स। तो 200 में से 174 जो है ना वो अप टू स्टैंडर्ड है, मतलब कि वो चार्ज होता है तो मतलब वो करता है, मतलब इग्नाइट दी एक्सप्लोजिव करता है। एक्सप्लोजिव को जो इग्नाइट करना है वो करता है जब वो चार्ज होता है। कितने में से, 200 में से 174। तो 174 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x। ओके। तो ये हमारा डेटा आ गया, n इक्वल टू 220 एंड x इक्वल टू 174 एंड P0 जो वो दिया है 90%, तो वो हो गया हमारा 0.90। सो ये स्टेटिस्टिक मेज़र करने की जो ये फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। लास्ट पेज पे देखो, कौन सी, ये वाली, ये टॉपिक हम देख रहे हैं अभी 10.4.1, राइट। तो क्या आएगा, थोड़ा जूम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारी x की वैल्यू एन स्मॉल एन मतलब P0 सारी वैल्यू हम रखो और उसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर का यूज़ करके। तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगी, -1.41। ये क्या है, हमारा z आ गया। पता चला। अब हमें क्या देखना है, टेस्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%। 5% जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन है वहाँ पे ये जो ऑब्जर्व किया गया जो डेटा है ना वो हमें चेक करना है, टेस्ट करना है उनको कि वो एक्चुअली सही है या रॉन्ग है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, राइट। सो 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन दिया है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है, 5%। सो अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन है तो ये सिंगल टेल होगा, तो अल्फ़ा 0.05 पे ही देखना है। डबल होगा ना, जब यहाँ पे नॉट इक्वल ऐसा होएगा तब जाके हम डबल मतलब डिवाइड बाई तब 2 करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 पे हमारा जो है जेड अल्फ़ा एंड माइनस जेड अल्फ़ा क्या आता है। तो 0.01 के लिए तो हमने देखा है। सो मैंने पहले ही बताया था कि एक पेज है उसमें सारे डेटा दिए हुए हैं, बस ये आप याद रखो उसमें सब कुछ है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 के लिए हमें देखना है, ओके। तो क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये दूसरे पेज पे हो गया, नहीं यहाँ पे ये देखो, ये एन -2.575 एंड 2.575 फॉर डबल साइडेड अल्टरनेटिव फॉर अल्फ़ा इक्वल टू 0.05। ओके। सो वन साइडेड है हमारा, तो क्या आता है, ये आएगा 2.33। ओके, ये डबल के लिए ये 2.575 है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, लिखा है यहाँ पे क्रिटिकल लाइन क्या है 1.645। एक्चुअली ये दूसरे पेज पे शायद हो गया, यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ पे नहीं भी हो, सॉरी यहाँ पे, ओके ये तो 0.005 है।
हमारा अल्फ़ा क्या है 5%, मतलब 0.05 पे देखना है ना। सो देखो ये अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 है, उसमें वन साइडेड के लिए क्या दिया हुआ है ये, तो ये हमारा जेड अल्फ़ा और ये माइनस जेड अल्फ़ा, राइट, 1.645 दिया हुआ है, राइट। तो देखो हमारा ये आ जाएगा, किसके बीच में आता है, क्रिटिकल लाइन कहाँ पे आती है, तो एक तो -1.645, मतलब ये जेड अल्फ़ा माइनस, और ये 1.645 जेड अल्फ़ा, यहाँ पे हमारे क्रिटिकल लाइन आती है, राइट। सो हमें अब देखना है, ये जेड अल्फ़ा आ गया एंड हमारे पास जेड भी है, तो जेड कितना है हमारे पास -1.41, राइट। सो यहाँ पे हमें कहाँ पे देखना है, एक्चुअली हमारा ये केस है, ये देखना है जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा। ये केस क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारा ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, पी लेस देन पी जीरो है, पता चला। तो हमें ये चेक करना है, ये सेटिस्फाइड होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, जेड माइनस सॉरी जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा, राइट। सो यहाँ पे जेड हमारा क्या है -1.41, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा, तो -1.41 है जेड हमारा आया, और ये कितना है जेड अल्फ़ा हमारा 1.645 लेस देन, तो लेस देन है नहीं है, एक्चुअली ये चीज़ जो है ना ये ग्रेटर हो गई, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है यहाँ पे। देखो ये जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा जो है ना वो नहीं होती है, जेड की वैल्यू हमारी -1.41 है, पता चला। तो ये एक्चुअली लेस देन हो, ये जेड है और ये माइनस जेड अल्फ़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रिजेक्ट होता है, लेकिन ये लेस देन नहीं आया। देखो ये क्या है हमारा, ये जेड और ये माइनस जेड अल्फ़ा, ये क्या है ग्रेटर आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली क्या आना चाहिए था लेस देन, तो वो नहीं आया, क्या है ग्रेटर देन आया जेड माइनस जेड अल्फ़ा से, पता चला। तो ये H0 जो है नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट हो गया, पता चला। यहाँ पे जो है ना ये नल हाइपोथेसिस एक्चुअली हम ऐसा लिखते हैं H0 इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0.90, वो एक्चुअली एक्सेप्ट हो गया हमारा, पता चला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैन नॉट रिजेक्टेड, मतलब एक्सेप्ट हो गया, हैंस डिटोनेटर्स आर नॉट अप टू स्टैंडर्ड, पता चला कि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ये P इक्वल टू P0 मान लो कि यहाँ पे क्या बोला गया है एटलीस्ट 95%, मतलब मिनिमम 90 या 90 के ऊपर भी होना चाहिए, राइट, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हमने हाइपोथेसिस लिया इक्वल करके तो वो हमारा एक्सेप्ट हो गया, उसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा तो नहीं है, इक्वल है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, राइट। तो ये दोनों हमने एग्जांपल देखे हैं आपको, ये एक्चुअली ये सभी में सेम ही रहते हैं, जो कंडीशन है यहाँ पे ये जो चेंज होता है डेटा के हिसाब से, तो कंफ्यूज मत होना, आप थोड़ा लॉजिक सोच के आप बात कर सकते हो, यहाँ पे हर एक एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, राइट, उसी हिसाब से आप कमेंट भी रख सकते हैं, ये एग्जांपल में कौन सी कंडीशन दी है उसी हिसाब से, कौन सी इवेंट दी है उसी हिसाब से, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक होगा वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।